हेलो दोस्तों, अगर आप अपना पैसा शेयर बाजार में इन्वेस्ट करना चाहते हैं और लाखों रुपए कमाना चाहते हैं तो आज ही आप एंजल ब्रोकिंग के साथ में जुड़ सकते हैं और अपना डीमैट अकाउंट बिल्कुल फ्री में ओपन करा सकते हैं, जहां पर आपका ब्रोकरेज चार्जेस बिल्कुल ना के बराबर लगता है। ब्रोकरेज लगता है तो सिर्फ इंट्राडे ट्रेड में, और एंजल ब्रोकिंग की सर्विस भी बहुत ही अच्छी है दोस्तों। तो आज ही आप एंजल ब्रोकिंग के साथ में जुड़िए और अपना डीमैट अकाउंट ओपन कराइए। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर आप क्लिक करके अपना अकाउंट ओपन करा सकते हैं। नमस्कार, मार्केट पंचनामा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और मंगलवार के दिन एक शानदार तेजी भारतीय बाजारों में, यानी कि 12वां सत्र, जबकि नए रिकॉर्ड्स मार्केट में लगते हुए दिखाई पड़ेगी। जोरदार तेजी आज फिर भारतीय बाजारों में, और आज की जो तेजी थी वो बैंक्स, आईटी, ऑटो, ऐसे कुछ एक नाम थे या फिर कुछ सरकारी कंपनी जहां पर खरीदारी आते हुए दिखाई पड़ी। तो मेजरली मिड कैप, स्मॉल कैप के नाम, ऑटो स्पेस की कुछ दिग्गज कंपनियों के नाम, टेलीकॉम में भारती के नाम रादर, एक लंबे अंतराल के बाद और एक बहुत ही बड़ी समय के बाद, एक बहुत ही दिनों के बाद वापस रिलायंस ने कमान संभाला मार्केट का, और एक अच्छी क्लोजिंग 3% की उछाल के साथ 202 करोड़ के एक ब्लॉक डील के बाद इस शेयर में देखने को मिली। तो एक जोरदार तेजी, और आज हैवी वेट्स ने कमान संभाली, खासतौर से वो जो अब तक पार्टिसिपेट मार्केट में नहीं कर रहे थे। आईटीसी, भारती, रिलायंस, जिनकी तरफ से मार्केट में फ्रंट पर आके दोबारा संभालते हुए या फिर कामकाज करते हुए, और इसी के मद्देनजर आज भारतीय बाजार फिर से एक बड़ी रिकॉर्ड लेवल पे 12वां सेशन जबकि भारतीय बाजारों में तेजी देखने को मिली। और क्रूशियल पार्ट ये है कि अभी भी कई ऐसे छोटे मझौले पॉकेट्स हैं जहां पर खरीदारी देखने को मिल रही है। मिसाल के तौर पे ऑयल एक्सप्लोरेशन कंपनीज हुई या फिर रिफाइनिंग कंपनीज हुई, एमआरपीएल जैसी कंपनी, जहां पर खरीदारी देखने को मिली। पीएसयू के कई ऐसे दिग्गज नाम, पीएसयू बैंक्स में, कर्नाटक के बैंक के नंबर के बाद तमाम बैंकों में खरीदारी आते हुए दिखाई पड़ी। इसके अलावा छोटी मझौली कंपनियों में आप नंबर से पहले डिस्काउंटिंग हुई विप्रो के अंदर, नंबर से पहले डिस्काउंटिंग हुई सीएससी में, फिलाटेक्स इंडिया में, प्लास्टिक ब्रांड्स में, ये कुछ कंपनियां जहाँ पर नंबर से पहले डिस्काउंटिंग होते हुए दिखाई पड़ी। तो अब एक अच्छा मूव मेजरली मार्केट में, ब्रॉडर बेस्ड मार्केट में भी देखने को मिला। चलिए अब सवाल आपका सिलसिला शुरू कर लेते हैं, और पहला सवाल हमारे पास है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ पर। राकेश राजपूत साहब, मैं रोज़ इसी बात को दोहराता हूँ और आज फिर दोहराऊँगा कि आप अभी भी जिस कंपनी की बात कर रहे हैं वो देश की नंबर 1 कंपनी है, सबसे बड़ी ग्रुप, सबसे बड़ा कंपनी के हिसाब से आप उसे देखिए, और अगर आप इसमें समय दे सकते हैं तो आप ज़रूर बने रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। छोटी अवधि में अब आप प्रॉफिट में आ चुके हैं। 1900 रुपये पर अगर खरीदारी है तो 1956-1957 शेयर है तो 50-60 रुपये का वैसे ही प्रॉफिट है। लेकिन एक्चुअल प्रॉफिट अगर आप इसमें निकालना चाहते हैं तो आप इसमें बने रहिए, क्योंकि जितनी भी निगेटिव न्यूज़ फ्लोज थे वो सब अब यहाँ पे ऑलमोस्ट इस स्टॉक पर डिस्काउंट हो चुकी है। नंबर्स की डेट अभी आई नहीं है, लेकिन अगर नंबर की डेट आएगी और अच्छे नंबर्स की उम्मीद है, मार्केट लगा रहा है, और अगर अच्छे नंबर आ जाते हैं तो बाजार उसको अच्छा रिवॉर्ड भी देगा। तो आप उस हिसाब से अपनी टाइम पर पोजीशन में बने रहिए। वैसे भी लंबी अवधि के लिए एक अच्छा इन्वेस्टमेंट एवेन्यू है, तो आप उसको तलाश सकते हैं। अच्छा, बर्गर किंग कितने पे रेट पे बाय करना सही है? देखिए सुमित जी, आज रादर कल एक लोअर सर्किट इसमें लगा था क्योंकि कुछ फंड की सेलिंग थी। एक जो एंकर बुक थी वो ओपन हुई थी, और एंकर बुक 1 महीने बाद खुलती है, वो खुली और उसके बाद शेयर छूटे, तो शेयर छूटा इसलिए लोअर सर्किट लगा। कुछ चिकन को लेकर भी बाजार में बात है कि चिकन की जो प्राइसेस हैं, फिर जो डिमांड है वो खत्म होगी, तो इस चक्कर में बिकवाली आई। तो ये 2 वजह है। दूसरा, आज उसी का ही हैंगओवर शुरुआती कारोबार में स्टॉक में देखने को मिला। 145 के आसपास के लोस ने लगाए, वहाँ से उसने पुल बैक आया, 150 का लेवल दिखाया। बेस्ट लेवल 135, 130 कहीं आपको मिल जाए उस तरफ तो आप खरीदारी कर सकते हैं। 125 रुपये पर, 122 रुपये पर बसंत महेश्वरी साहब ने खरीदारी कर रखी है, तो आप उससे अंदाजा लगाइए, जितना उसे करीब ले पाए उतना आपके लिए बेहतर है। तो 150 के नीचे आप कभी भी लेते रहिए, धीरे धीरे एक्यूमुलेट करिए, वो ज़्यादा बेहतर है। आगे बढ़ते हैं। ट्यूब इन्वेस्टमेंट 20 शेयर पे लॉन्ग है महेंद्र जी। महेंद्र जी, कंपनी बहुत अच्छी है, साउथ के मुर्गप्पा ग्रुप की कंपनी है और बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट वैल्यूज़ है। ट्यूब इन्वेस्टमेंट की अलग अलग कंपनीज के अंदर निवेश है, जिसमें एक सीजी पावर भी है जहाँ पर टर्न अराउंड स्टोरी बनी। हेलो दोस्तों, अगर आप अपना पैसा शेयर बाजार में इन्वेस्ट करना चाहते हैं और लाखों रुपए कमाना चाहते हैं तो आज ही आप एंजल ब्रोकिंग के साथ में जुड़ सकते हैं और अपना डीमैट अकाउंट बिल्कुल फ्री में ओपन करा सकते हैं, जहां पर आपका ब्रोकरेज चार्जेस बिल्कुल ना के बराबर लगता है। ब्रोकरेज लगता है तो सिर्फ इंट्राडे ट्रेड में, और एंजल ब्रोकिंग की सर्विस भी बहुत ही अच्छी है दोस्तों। तो आज ही आप एंजल ब्रोकिंग के साथ में जुड़िए और अपना डीमैट अकाउंट ओपन कराइए। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर आप क्लिक करके अपना अकाउंट ओपन करा सकते हैं। पिछले क्वार्टर के नंबर्स में, और इस क्वार्टर में शायद और अच्छे नंबर आएंगे, तो आप वैसे भी इसके अंदर बने रह सकते हैं और आप खरीदारी भी कर सकते हैं किसी फॉल में। 20 पोजीशन है आपकी, आप और फिर फॉल मिले आपको, आपके प्राइस से और नीचे आए तो आप इसमें और एक्यूमुलेशन कर सकते हैं। ग्रुप में प्रॉब्लम नहीं है, कंपनी में प्रॉब्लम नहीं है, बिजनेस में प्रॉब्लम नहीं है, भाव में है तो ठीक है, आप भाव नीचे मिले तो आप ज़रूर इसमें खरीदारी कर सकते हैं। अच्छा, आईसीआईसीआई बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, दोनों के दाम खरीदारी आपके अच्छी है। अजय सिंह जी, आईसीआईसीआई बैंक 350 और आईडीएफसी फर्स्ट 29।
दोनों में खरीदारी वैसे आपकी अच्छी है। अगर आपके पास मान लीजिए 100 क्वांटिटी है, मान लेते हैं, तो 100 में से एटलीस्ट आप 30-40 से निकल सकते हैं, ताकि आपको प्रॉफिट भी हो जाए और आप बचे हुए अपने जो कैपिटल है उसको निकाल भी पाएँ। तो इस तरह की रणनीति के साथ आप अपनी पोजीशन में फिलहाल बने रह सकते हैं। वैसे ICICI बैंक एक ज़्यादा अच्छा विकल्प है और लंबी अवधि के लिए होल्ड करने के लिए। IDFC फर्स्ट ठीक है, लेकिन सिचुएशन बहुत इंप्रूवमेंट जब तक नहीं आती है, कई क्वार्टर तक, मल्टीपल क्वार्टर तक, तब तक आप अपनी रणनीति को वैसी रखिएगा। अच्छा, टूरिज्म फाइनेंस 70 शेयर 58 रुपये के भाव पे। नारायण साहब, ये कंपनी कुछ दिन पहले सुपरमैन सेगमेंट जो है उसके अंदर कवर किया गया था। ब्रोकरेज हाउसेस से टारगेट है इसके अंदर, खरीदारी की बातचीत है और बजट एक बड़ा ट्रिगर है इसके लिए। तो जैसे जैसे सिचुएशन इंप्रूव होती है, बजट में टूरिज्म को लेकर कुछ भी फैसला होता है तो यहाँ पर एक इम्पैक्ट आ सकता है और ब्रोकर ये बात मान के भी चल रहे हैं। थोड़ा सा बज़ शेयर में एकदम से आया था उस दिन नंबर्स, उस दिन उस रिपोर्ट के बाद। उसके बाद अब थोड़ा ईज आउट हो रहा है, तो ईज आउट हो, कंसोलिडेट हो, उसके बाद दोबारा चाल आएगी तो आप निकल भी सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। कंपनी अच्छी है, कंपनी में प्रॉब्लम नहीं है। 92% मार्केट शेयर में कंपनी, 92% ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में कंपनी कामकाज करती है। और कोई भी टूरिज्म से रिलेटेड कंपनी होगी, उसको अगर फाइनेंसिंग करनी है तो यही कंपनी उसकी फाइनेंसिंग करेगी, चाहे वो हायत हो, ताज हो, या कोई गवर्नमेंट का प्रोडक्ट, जैसे गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश हो, गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना हो, गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड हो, तो सबकी प्रोजेक्ट्स की फाइनेंसिंग यही करते हैं टूरिज्म से रिलेटेड। तो कंपनी वैसे अच्छी है, कंपनी में बुराई नहीं है, लेकिन बस कैच यही है कि हायर लेवल से थोड़ा करेक्ट हुआ है, क्योंकि एकदम से बज़ होता है, बाजार में चलता है, फिर नीचे आता है। तो आप उसका वेट करें। मुकुंद में भी ऐसी हुआ था, पहले नीचे आया, फिर एकदम से तेजी सर्किट लग गया, तो आप उसका वेट करें। बस जैसी क्लियर हो वैसे आप इसके अंदर दोबारा मूव देख सकते हैं। अच्छा, डिक्सन टेक पर 12,000 रुपये के 24 शेयर हैं। पाटिल साहब, एक रिसेंट रिपोर्ट आई थी, उन्होंने 14,100 के टारगेट इसके लिए दिए थे। वैसे तो इस कंपनी से बहुत सी चीज़ ये है कि तो आउटसोर्सिंग बिजनेस में है। पहली चीज़, ये कंपनी सब बड़ी कंपनीज़ के लिए मेजरली एक उपकरण बनाती है, और जैसे PLI स्कीम आई है जिसमें गवर्नमेंट आउटसोर्स करने वाली कंपनीज़ के ऊपर बेनिफिट दे रही है, तो उसका फ़ायदा इनको मिलता है। एक सबसे बड़ी अच्छी चीज़ क्या है इस कंपनी के साथ, कि इसके पास अभी तक इक्विटी बेस इतना छोटा है कि इसमें नंबर ऑफ शेयर बहुत कम है, जो ITC, यस बैंक, वोडाफोन, इंडसइंड टाइप कंपनीज पर प्रॉब्लम है। तो आप बने रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। आपको 12 से 14, 14 से 20 भी दिख जाए, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि इस कंपनी में न स्प्लिट है न बोनस है, धीरे धीरे चलता रहेगा MRF की तरह। तो आप आराम से बनिए। आपने अच्छी क्वांटिटी खरीदारी कर रखी है, आपको अगर कहीं 8,000, 7,000 की रेंज में दोबारा मिले तो आप ज़रूर इसमें खरीदारी करें और बने रहें, कोई इशू नहीं है। अच्छा, बाटा इंडिया पे दिनेश जी का सवाल है। दिनेश जी, वैसे तो कंपनी अच्छी है, ऑब्वियस ही बात है, देश की सबसे बड़ी फुटवेयर जाइंट है, रादर मल्टीनेशनल कंपनी है, 100 साल के आसपास एग्जिस्टेंस है, तो कोई दिक्कत नहीं है इस कंपनी में एज सच। तो डिविडेंड पे ऑफ भी अच्छे हैं, डेट फ्री है, कैश स्ट्रॉन्ग जनरेट भी करती है, कैश भी है। जो शेयर चल नहीं रहा उसकी वजह है ऑब्वियसली बात है, स्कूल नहीं खुले हुए, ऑफिस नहीं खुले हुए, तो फॉर्मल्स की डिमांड भी कम है, और ये मेजर कंपनी मेजरली उसमें मार्केट शेयर ओन करती है बड़ा। तो चीज़ें जैसे से अनलॉक में आ रही हैं, स्कूल खुलने की बातचीत हो भी गई तेलंगाना में, केरला में, यहाँ स्कूल खुल भी रहे हैं। तो अब जैसे से यहाँ पे सिचुएशन अनलॉक में आएगी तो वो कंपनियाँ जो स्कूल से रिलेटेड है वहाँ पर कुछ मूव आ सकता है। और वैसे भी कंजम्पशन ड्रिवन स्टोरी पे चलने वाली कंपनी है, सेफ बेट है। आप किसी फॉल में खरीदारी करें, किसी राइज में बेचें नहीं, होल्ड करें, और तेज़ी मिले आप अच्छा प्रॉफिट में बना सकते हैं। इन्वेस्टमेंट ग्रेड स्टॉक है बेसिकली। अच्छा, आगे JK पेपर 116 रुपये पे, शुड आई सेल? JK पेपर को लेकर सर, वैसे तो पेपर स्पेस की सबसे बड़ी कंपनी हुतामाकी PPL है नंबर्स के हिसाब से, लेकिन मार्केट कैप के लिहाज से ये है। तो कंपनी दोनों बुरी नहीं है, ना JK ना हुतामाकी, आप दोनों में ही टाइम दे सकते हैं। वैसे बजट के आसपास इस तरह की थीम में कुछ मूव आता है तो आप बने रहिए, रीजनेबल प्रॉफिट हो तो आप लेकर निकल जाइए। अच्छा, एक खबर अभी यतिन सर शो पे कब आएंगे? सर ये यतिन सर से पूछ लूँगा, बता दूंगा जब वो आएंगे। एक सवाल और था, इंडियन टेरेन पे 1,000 शेयर है 34 रुपये के दाम पर। मनदीप साहब, इंडियन टेरेन में रिसेंटली कुछ बज़ है कि कुछ बड़े फंड्स ने माल खरीदा है, और ऐसी भी खबरें कि ये शायद 70 रुपये तक भी जा सकता है। तो वैसे कल एक अच्छा मूव इसमें आता हुआ दिखाई पड़ा था, तो शायद ये जो बज़ है ये आगे भी क्रिएटेड रहे। तो आप एटलीस्ट टाइम दीजिए, बने रहिए। और टेक्सटाइल में मूव भी है, और किसी अच्छी कंपनी के नंबर आने वाले थे, ट्राइडेंट के नंबर हैं, फिलाटेक्स के नंबर हैं, इनमें से किसी शॉपर शॉप के नंबर हैं, इनमें से किसी के नंबर अच्छे आ गए तो ये सपोर्ट भी कर देगा इस तरह के शेयरों को, टेक्सटाइल को। तो आप ध्यान रखिए और बने रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। दिनेश जी, विप्रो के नंबर आने हैं। अच्छा, शुभाजीत जी, मैं विश कर दूंगा आपकी तरफ से यतिन जी को बर्थडे।
खैर विप्रो के नंबर आने हैं दिनेश जी, और नंबर अच्छे आने का अनुमान है। आज बाजार में तेज़ी दिखाई भी लास्ट आवर में। कुछ बाजार में बज़ ऐसा भी है कि शायद इसमें वन ऑफ आ सकता है, और अगर वन ऑफ आया तो ये वन ऑफ की वजह से टूट भी सकता है, लेकिन बाजार में ये बज़ चल रहा है। वैसे नंबर अच्छे आने का अनुमान बाजार लगा भी रहा और तेज़ी देखने को मिली भी, DI पे बंद भी हुआ। तो आप बने हैं, अगर आपने निवेशित है तो बने रह सकते हैं। नंबर से पहले लेकिन निकल जाएगा अगर मीडियम टर्म का नजरिया है। लॉन्ग टर्म है तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं, आप बने रहिए आराम से। अच्छा, IRCTC पर, इंडियन टेरेन पे हम बात कर चुके हैं। IRCTC पर सर, IRCTC वैसे तो कंपनी सही है। एक बज़ में बाजार में ये भी है कि जैसे से अनलॉक का प्रोसेस शुरू होगा इस कंपनी की तरफ से नंबर थोड़ा और बेटर होते हुए दिखाई पड़ सकते हैं। तो ये एक चीज़ तो मार्केट में रूमर या बज़ के तौर पे है ही कि जैसे जैसे इनकी ट्रेन चलनी शुरू होंगी नंबर और बेटर हो जाएंगे। लेकिन कैच यहाँ यही है कि ऊपर के लेवल पर 2000 के आसपास, 2100 के आसपास शायद स्टेक सेल की बज़ फिर से बन जाए बजट से पहले। श्रीकांत चौहान हमारे साथ जुड़े थे रिसेंटली, और श्रीकांत चौहान ने बात साफ भी की थी कि उनको अगर इस साल के लिए कोई कंपनी पसंद हो तो IRCTC और इंडिया मार्ट है। तो ये दोनों उनकी फेवरेट प्रेफरेबल पिक भी थी। तो आप अकॉर्डिंगली कॉल भी यहाँ पर ले सकते हैं इन दोनों कंपनीज को लेके। नहीं शुभा जी, मैं क्यों गुस्सा हूँगा आपके ऊपर? आपने यतिन को विश बोला, मैं ज़रूर कर दूंगा। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। कोल इंडिया को लेकर भी कुछ सवाल आ रहे हैं। कोल इंडिया के ऊपर होल्ड या सेल? सर, कोल इंडिया में बस एक ही प्रॉब्लम है। वैसे तो कंपनी मोनोपोलिस्टिक बिजनेस ओन करती है, नंबर्स भी ठीक हैं। एक अगर आप नहीं जानते तो शायद एक ज़माने में ये देश की नंबर 1 कंपनी बन चुकी है, करीब करीब 4-4.5 लाख करोड़ की मार्केट कैप गई थी। खैर, लेकिन प्रॉब्लम बस यही कि गवर्नमेंट हर ऊपर के लेवल पे स्टेक सेल करती है, हर PSU की तरह, चाहे वो ONGC हो, गेल हो, BPCL, SPCL, MMTC, STC, शिपिंग, कोल इंडिया, IRCTC, सब में ये चीज़ होती है। तो आप बेटर यही है कि रखिए जब तक आपको रीजनेबल प्रॉफिट ना हो। लंबी अवधि के लिए आप इसे मत रखिए कि फिर वही स्टेक सेल की बज़ ऊपर से आनी शुरू हो जाएगी। चलिए, आखिरी एक सवाल और लेते हैं। मेहुल माथुर साहब सवाल है एयरटेल और बर्गर किंग पे। सर, भारतीय एयरटेल 500 रुपये पे है, आप प्रॉफिट में हैं, बने रहिए। कुछ बड़ी खबरें आ सकती हैं, ऐसा अनुमान है मार्केट में, तो आप बने रहिए। शायद कल परसों में एक अच्छी तेज़ी देखने को मिले भी। और बर्गर किंग भी आपने जिस भाव पे खरीदा है वहाँ से आप वेट करिए। अगर आपको नीचे मिलता है 150 रुपये के, तो आप और खरीदारी भी यहाँ पे कर सकते हैं। चलिए, इसी नोट के साथ फिलहाल अब मार्केट का पंचनामा में इतना ही। आप हम जिन लोगों ने हमसे सवाल पूछे उनका बहुत बहुत शुक्रिया, और जिनके जवाब हम नहीं दे पाए उनके लिए माफ़ी चाहेंगे। आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं @sumitresearch मेरा ट्विटर हैंडल है। नमस्कार।